Hello student, welcome to my channel. Today we are discuss about the most important structure in medicinal chemistry, also organic chemistry. ओके सो हम यहाँ पे आज 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके ऑर्गेनिक के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और हम बात करें मेडिसिनल केमिस्ट्री तो उसमें आप बहुत सारी ड्रग्स देखते हैं। तो ड्रग्स में कुछ कुछ में बेसिक न्यूक्लियस होते हैं। तो आपको स्ट्रक्चर अगर याद होता है, बेसिक न्यूक्लियस पता है, तो उससे आप किसी भी ड्रग का स्ट्रक्चर ईजिली याद कर सकते हो। तो हम देखते हैं सबसे पहले 5 मेंबर्ड रिंग में हमारा आता है फ्यूरेन। तो फ्यूरेन जो होता है ये 5 मेंबर्ड रिंग होती है। 5 मेंबर्ड क्यों बोल रहे हैं? 1 2 3 4, 4 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। टोटल कंटेनिंग कितना है इसमें? 5, इसलिए 5 मेंबर्ड रिंग है। सो जो ऑक्सीजन कंटेनिंग अगर 5 मेंबर्ड रिंग होती है उसको हम बोलते हैं फ्यूरेन। लाइक अगर सल्फर कंटेनिंग 5 मेंबर्ड रिंग है तो उसको हम बोलते हैं थायोफीन। एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 मेंबर्ड रिंग को हम बोलते हैं पायरोल। सो आप देख रहे हैं फ्यूरेन, थायोफीन एंड पायरोल रिंग सभी 5 मेंबर्ड है। सिर्फ यहाँ पे जो डिफरेंस है हेट्रो एटम का है। यहाँ पे हम 3 हेट्रो एटम देख रहे हैं, ऑक्सीजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन। दीज आर द हेट्रो एटम। सो हेट्रो एटम के अकॉर्डिंग ही इसके नाम चेंज हो गए। तो हम देखते हैं ऑक्सीजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन, ये 3 हेट्रो एटम होता है जिसका बहुत रोल रहता है। ऑर्गेनिक की बात करें या फिर हम मेडिकेम की बात करें, ठीक है। तो ये 3 स्ट्रक्चर हो गए और तीनों में एरोमेटिसिटी है। ये तीनों एरोमेटिक कंपाउंड है। इसके बाद हम देखते हैं ये 3 स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, लेकिन इसके बॉन्ड को हटा देंगे। जैसे हमने यहाँ बात करी फ्यूरेन का स्ट्रक्चर, फ्यूरेन के स्ट्रक्चर में हमने देखा ऊपर यहाँ पे 2 बॉन्ड लगे हुए, कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है। यहाँ पे हमने बॉन्ड हटा दिया है। इसी तरीके से थायोफीन के स्ट्रक्चर में भी बॉन्ड हट गए हैं और पायरोल के स्ट्रक्चर में भी बॉन्ड हटे हैं। तो अब इसका हम नाम क्या बोलेंगे? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, चारों बॉन्ड जो चारों पोजीशन जो है इसकी सैचुरेटेड है। तो 4 पोजीशन के लिए हमने यहाँ पे टेट्रा लगाया। और जब हमारे पास इवन सैचुरेटेड पोजीशन होती है तो हम उसके लिए हाइड्रो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। इसी तरीके से हमारा थायोफीन में हो जाएगा टेट्राहाइड्रोथायोफीन। यहाँ भी चारों पोजीशन क्या है? सैचुरेटेड है। और पोजीशन कितनी है? टोटल 4 है। सो टेट्राहाइड्रोथायोफीन। एंड नेक्स्ट टेट्राहाइड्रोपायरोल। इसको भी हम टेट्राहाइड्रोपायरोल भी बोल सकते हैं या फिर इसको पायरोलिडीन भी बोलते हैं। सैचुरेटेड पोजीशन के लिए यहाँ पे हम जो सफिक्स यूज़ करते हैं वो इडीन होता है। तो हम इसको पायरोलिडीन भी बोल सकते हैं या फिर टेट्राहाइड्रोपायरोल। सो दिस जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये सारे नॉन एरोमेटिक है। इसमें कहीं भी बॉन्ड नहीं दिख रहा है आपको, सारी रिंग सैचुरेटेड है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं नॉन एरोमेटिक। और जो आपने स्ट्रक्चर्स ऊपर देखे हैं इसमें ये सभी में बॉन्ड कंसिडर किए गए हैं। सो दिस रिंग आर एरोमेटिक। ओके, हाँ अब सेकेंड हम देखने वाले हैं ऐसे 5 मेंबर्ड स्ट्रक्चर जिसमें 2 हेट्रो एटम हो। जो भी हमने पहले देखे इनमें 1 हेट्रो एटम था। इसके बाद हम देखते हैं जब 2 हेट्रो एटम होगा तो उसको हम किस तरीके से प्रायोरिटी देंगे, कौन सा हेट्रो एटम को फर्स्ट बोलेंगे, कौन सा सेकंड। तो हम सबसे पहले स्ट्रक्चर देखने वाले हैं जो फ्यूरेन से ही बना है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये फ्यूरेन है। अगर इसी स्ट्रक्चर में हमने एक और हेट्रो एटम को ऐड कर दिया, जिससे हमने यहाँ थर्ड पोजिशन पर लगा दिया है नाइट्रोजन, तो इसका नाम क्या होगा? ऑक्साजोल। अब ऑक्साजोल अगर हम प्रायोरिटी देखते हैं तीनों हेट्रो एटम की, तो सबसे पहले हमारा आता है ऑक्सीजन, देन सल्फर, देन नाइट्रोजन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम फर्स्ट नंबर देंगे क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में इसको पहले माना गया है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हमारा हो गया नंबरिंग दे दिया। देन ऑक्सीजन को हम बोलते हैं ऑक्सा, नाइट्रोजन को बोलते हैं एजा। तो यहाँ पे हमने ऑक्सा ले लिया, ये एजा हो गया। और 5 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड के लिए हम लगाते हैं ओल। तो अगर आप इसको पूरा नाम बोलेंगे तो ऑक्सा एजा जोल। सो इसका नाम हो जाएगा ऑक्साजोल। इसी तरीके से हम देखते हैं जो हमारा रिंग था थायोफीन रिंग थी। अब थायोफीन में हमने नाइट्रोजन हेट्रो एटम ऐड कर दिया। तो इसमें भी हम नंबरिंग किसको देंगे? पहले सल्फर को देंगे। यहाँ पे देखिए आप प्रायोरिटी ऑर्डर सल्फर को पहले, देन नाइट्रोजन को। तो नंबरिंग स्टार्ट होगी सल्फर से 1 2 3 4 5। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पहले सल्फर के लिए हमने लिखा थाया, सल्फर को थाया बोलते हैं। ये नाइट्रोजन है, इसको हम बोलते हैं एजा। 5 मेंबर्ड रिंग है और 2 बॉन्ड है, इसके लिए हम लगाते हैं ओल। तो इसका नाम हो जाएगा थाया एजोल। ओके, नाउ थर्ड रिंग इज इमिडाजोल। इमिडाजोल मोस्ट इंपॉर्टेंट रिंग है, ये तो आपको याद हो जाना चाहिए। जो पायरोल हमने देखा, पायरोल में एक नाइट्रोजन होता है और रिंग क्या है आपकी? 5 मेंबर्ड। अगर पायरोल के स्ट्रक्चर में 2 नाइट्रोजन हो, लेकिन कंडीशन क्या है? नाइट्रोजन फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए और
थर्ड पोजीशन पे होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं इमिडाज़ोल। ये इसका फेमस नाम है इमिडाज़ोल, इसी के नाम से चलता है ये। तो ये हो गया आपका इमिडाज़ोल। अब हम बात करें कि अगर नाइट्रोजन सेकंड पोजीशन पे, तो उसको हम बोलेंगे पायराज़ोल। पायरोल के स्ट्रक्चर में एक नाइट्रोजन, पायराज़ोल के स्ट्रक्चर में हम आए तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे नाइट्रोजन। इसके बाद जब हम इमिडाज़ोल की बात करते हैं तो फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन। तो पायरोल से हमने देखिए दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनते हैं, पायराज़ोल एंड इमिडाज़ोल। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्साजोल जो होता है। ऑक्साजोल के बाद जो हमारा एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम बोलते हैं आइसोऑक्साजोल। अब आइसोऑक्साजोल कैसे बना है देखते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे क्या था, थर्ड पोजीशन पे था। यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे है, सेकेंड। आप भी नाइट्रोजन यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो। ऐसा कोई नहीं है कि आप मैंने यहाँ लगा दिया, एक में यहाँ लगा दिया, आप यहाँ भी ऐड कर सकते हो। पोजीशन बस सेकेंड होना चाहिए, चाहे ये वाली पोजीशन हो या ये। तो यहाँ पे हमने देखा ऑक्साजोल तो ये था ही, लेकिन हमने क्या किया, नाइट्रोजन को सेकंड पोजीशन पे लगाया। तो अगर सेकंड पोजीशन पे जब नाइट्रोजन होता है तो उसको हम बोलते हैं आइसो। तो हमने यहाँ पे सिर्फ क्या लगा दिया, आइसो। ऑक्साजोल तो था ही ये, बस यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे है तो हमने लगाया आइसो, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोऑक्साजोल। इसी तरीके से हम देखते हैं थायाजोल। थायाजोल में नाइट्रोजन था, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे था, और यहाँ पे आप किस में है, सेकंड पोजीशन। जब सेकंड पोजीशन पे होता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आइसो। तो ये हमारा बन गया आइसो थायाजोल। थायाजोल है, बस आपको क्या करना है, नाइट्रोजन को सेकंड पोजीशन पे लगाना है। तो इससे हम एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आइसोथायाजोल। तो जितने भी स्ट्रक्चर आपने देखे, सारे स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, आपको एक या दो बार पढ़ने की नीड है, इसके बाद ये याद हो जाएंगे, बस पोजीशन का डिफरेंस है। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।